दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन कांग्रेस की इस हार से सबसे ज्यादा बिहार में आरजेडी परेशान है। लोकसभा चुनाव तक गठबंधन की चर्चा करने वाले आरजेडी नेता अब नाप तोल कर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की कुछ दिनों से बिहार में बड़ी सक्रियता को हल्के में लेने वाले आरजेडी के सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि गठबंधन के बंधन से अगर कांग्रेस निकली तो आरजेडी के लिए बिहार में कांग्रेस वर्ष 2020 की विधानसभा चुनाव का चिराग पासवान बन जाएंगे। दिल्ली चुनाव की चर्चा कर वे पूरे समीकरण को भी समझा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने हार करके भी क्षेत्रीय दलों को एक बड़ा सबक सिखा दिया है। दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई है, लेकिन उसके वोटर आम आदमी पार्टी की हार के लिए बड़ा कारण बन गए। इसके बाद ही इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस से गठबंधन कितना ज़्यादा जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर बिहार में भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव नहीं देंगे तो केजरीवाल बनने में उनको देर नहीं लगेगी। कांग्रेस ने दिल्ली से लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक तरह से साफ साफ संकेत भी दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हल्के में लिए तो दिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन पार्टी को 6% से अधिक वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 43% से ज्यादा और भाजपा को 46% वोट मिले। कांग्रेस के 6% वोट ने आपकी सीटें 63 से घटाकर 22 कर दी और बीजेपी को 48 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली। यह हार आपके लिए एक सबक है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना। इसके साथ ही इस चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए जरूरी है और मजबूरी के रूप में उभरी है। जो यह नहीं समझेगा उसके लिए कांग्रेस हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही वाली कहावत चरितार्थ कर देगी। कांग्रेस जरूरत और मजबूरी क्यों है, इसका जवाब जानने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को समझना होगा, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े, नतीजा हरियाणा में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह आप बनी। यहां पर आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस बनी, मतलब हरियाणा वाला बदला दिल्ली में ले लिया। दिल्ली चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही थी। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी का अनबन कई बार सामने आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की अनबन कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार में बार बार जातिगत जनगणना वाला बयान आरजेडी को असहज कर रखा है। राहुल गांधी के इस बयान से तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं। इधर कांग्रेस हर हाल में 2020 वाली सीट आरजेडी से चाहती है। राजनीतिक पंडित इस पहल को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देख रहे हैं। लालू तेजस्वी कांग्रेस को 50 से भी कम विधानसभा सीट देने का मन बना रहे थे, लेकिन दिल्ली के रिजल्ट के बाद अब साफ हो गया कि अगर कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो जाती तो लालू परिवार को अरविंद केजरीवाल तो बिहार में बना ही सकती है। दिल्ली के चुनाव नतीजों ने क्षेत्रीय दलों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है, कांग्रेस की अनदेखी करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सियासी पंडितों का भी मानना है कि बीजेपी विरोधी गठबंधन में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी उपेक्षा करके रीजनल पार्टियां अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को कितना भाव देती है, लेकिन इतना तो तय है कि अब बिहार के चुनाव में भी नजर सबकी बनी हुई और इस बार राहुल गांधी बिहार के चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जितना वो दिल्ली के चुनाव में नहीं गंभीर थे, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने तो इशारों में अपना डिप्टी सीएम तक, यानी एक वर्ग खासकर पिछड़ी जातियों के वर्ग से आने वाले किसी एक व्यक्ति को या नेता को डिप्टी सीएम भी बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के तरफ से, अगर बिहार में सत्ता में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव को लेकर के भी ज़्यादा गंभीर हैं और ऐसे में आरजेडी का टेंशन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आरजेडी ने राहुल गांधी के साथ यहाँ पर खुद पेंच किया, सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं बैठा और महागठबंधन से कांग्रेस अलग होती है तो फिर कहीं केजरीवाल पार्ट 2 हो न जाए। यानी जिस तरीके से केजरीवाल के साथ खेला हो गया दिल्ली में, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस खेला कर सकती है बिहार में। और फिलहाल लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और इसीलिए लगातार सियासी समीकरण को सेट करने के कवायद में जुटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी समीकरण कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कैसे सेट होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।